हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ नीरज वाजपेयी इंटरनेशनल स्कूल। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 3 से पोजीशन टाइम ग्राफ। और आज ही के चैप्टर में, आज ही की क्लास में हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ और साथ में पढ़ेंगे कि इंटीग्रेशन क्या होता है। एक नया टॉपिक पकड़ने वाले हैं हम, इंटीग्रेशन। सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर न्यू टॉपिक, पोजीशन टाइम ग्राफ। एज वी ऑलरेडी नो अबाउट पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, इसको हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं। इसको हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं, इसीलिए मैंने यहां पे एस टी ग्राफ लिखा है। एस डिनोट्स द डिस्प्लेसमेंट, टी फॉर टाइम एंड द ग्राफ बिटवीन इट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। ये ग्राफ का इंपॉर्टेंस क्या होता है? ग्राफ का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है फिजिक्स में, क्योंकि हम ग्राफ के थ्रू बहुत सारी चीजों को एनालाइज कर सकते हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं एक ऑब्जेक्ट का। एक ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से अपना पोजीशन चेंज कर रहा है कि हमने कितने समय में उसने कितना पोजीशन चेंज किया उसे हमने नोट कर रखा है। लाइक फॉर एग्जांपल 0 सेकंड में, यानी जब वो स्टार्ट किया था तब उसका पोजीशन 0 मीटर था। देखो, टाइम टी सेकंड में यूनिट, एस डिस्प्लेसमेंट मीटर में यूनिट। जब 1 सेकंड बीत गया, when 1 second got over, तब उसका डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर हुआ। और जब 2 सेकंड हो गया तब वो 20 मीटर में पहुंच गया था। 3 सेकंड में 30 मीटर में, 4 सेकंड में 40 मीटर में और 5 सेकंड में 50 मीटर में ये पहुंच गया था। यहां से आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है उसकी पोजीशन या फिर उसकी इनिशियल पॉइंट से दूरी बढ़ते जा रही है। चलिए इसी का एक ग्राफ बना के देखते हैं। मैंने ग्राफ पहले से रेडी रखा है। हमने y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट ले लिया मीटर में और x एक्सिस में टाइम ले लिया सेकंड यूनिट में। ठीक, अब देखते हैं 0 सेकंड में वो पोजीशन 0 में था, यानी कि 0 में था। हमको मालूम है ना, x y हम लोग पोजीशन लेते जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स हम लोग पहले ही पढ़ चुके। तो अब देखिए 1 सेकंड में वो 10 मीटर पहुंच गया था। 1 सेकंड, ये सेकंड चल रहा है और ये मीटर में चल रहे हैं। 1 सेकंड में वो पहुंच गया 10 मीटर में। 1 सेकंड 10 मीटर। नाउ देन आफ्टर दैट, आफ्टर 2 सेकंड 20 मीटर, 2 सेकंड में 20 मीटर, 2 सेकंड 20 मीटर। ठीक, 3 सेकंड में 30 मीटर, 3 सेकंड 30 मीटर। ये हुआ वो पॉइंट। एक एक पॉइंट लेते जाएंगे। हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं और उससे हम लोग एक पॉइंट बनाएंगे ग्राफ में। 4 सेकंड में 40 मीटर और 5 सेकंड में 50 मीटर। 5 सेकंड में 50 मीटर। तो जब ग्राफ बनाने का मतलब ही हमारा ये है कि वी हैव गॉट अ नंबर ऑफ पॉइंट्स। व्हाट वी विल डू, वी विल सी हाउ दिस पॉइंट फॉलोज इट, कैसे ये पॉइंट आगे प्रोग्रेस कर रहा है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उनको ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन करते हैं तो कुछ ये ऐसा दिखेगा। ठीक, ये दिख रहा है कुछ इस प्रकार से। देखकर पहली चीज क्या महसूस होती है, ये सारे पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया तो हमको देखकर लगता है कि एक स्ट्रेट लाइन है। ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है। ये कह सकते हैं हम कि ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक, अब हम लोग इससे क्या एनालाइज कर सकते हैं, इससे क्या हम लोग जान सकते हैं ऐसा ग्राफ बनाकर, हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमने इसके पहले क्या पढ़ा कि अगर हमको वेलोसिटी पता करना है तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम अगर पता हो तो हम वेलोसिटी पता कर सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि वेलोसिटी होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। क्या ये बात याद आ रही है? हमने शुरू में ही देखा था कि वेलोसिटी होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो अगर डिस्प्लेसमेंट में मैं मान लो चेंज देखता हूं, डिस्प्लेसमेंट में मान लो मैं स्टार्ट देखता हूं यहां से 2 से लेकर 3 सेकंड के बीच में, 2 से लेकर 3 सेकंड के बीच में अगर मुझे वेलोसिटी पता करना है कि यहां से लेकर 2 सेकंड से लेकर 3 सेकंड तक में वेलोसिटी क्या थी ऑब्जेक्ट की, तो मैं क्या करूंगा, मैं 2 से, यानी कि मैं 2 को और 3 को एक्सिस से ज्वाइन करूंगा और उस समय क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ वो चेक करूंगा। 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 20 हुआ था, 3 सेकंड में 30 हुआ था, तो मैं क्या करूंगा, डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट 30 - 20 और चेंज इन टाइम
3 माइनस 2, बड़े को छोटे से माइनस करना है, तो यहां मुझे मिल जाएगा 10/1 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। चलो यही फॉर्मूले से मैं हर पॉइंट पे निकालते जाता हूं, ठीक। हर पॉइंट पे मैं क्या करूंगा, डिफरेंस इन दोनों में क्या डिफरेंस है, पहले सेकंड में कितना वेलोसिटी था, तो वो निकालते जाऊंगा। तो चलो यहां लिखता हूं पहला तो मैं चलो 0 में रुका हुआ है ऑब्जेक्ट, है ना, तो वहां पे मैं नहीं लिखता। उसके बाद देखो 10 माइनस 0 1 माइनस 0, मतलब 10 माइनस 0 चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम 1 माइनस 0, क्या हो गया 10/1, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड। अब अगला देखते हैं 20 माइनस 10 अपॉन 2 माइनस 1, 20 माइनस 10 अपॉन 2 माइनस 1, तो ये मिलेगा अपने को 10/1। हर जगह मुझे 10 10 10 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी मिलती जाएगी, हर जगह मुझे 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी मिलती जाएगी। ये 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी मिलना मुझे ये बता रहा है कि यहां पर कैसी वेलोसिटी है, कैसा मोशन है, यहां पर मोशन यूनिफॉर्म मोशन है, यहां पर मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म, मतलब वेलोसिटी बराबर उतनी ही है जितनी शुरुआत से आखिरी तक में। ग्राफ में पता चल रहा है क्या, हाँ ग्राफ में पता चल रहा है, ये स्ट्रेट लाइन बता रहा है। अगर एस टी ग्राफ में हमें स्ट्रेट लाइन मिले, एस टी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हमें स्ट्रेट लाइन मिले, तो इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही है, वो वेलोसिटी सेम चली जा रही है, जो वेलोसिटी शुरू से थी वही वेलोसिटी आखिरी तक मेंटेन्ड है। इसीलिए हमने ये जो वेलोसिटी निकाला है, ये अब याद करते हैं वेलोसिटी जब पढ़े थे तो क्या पढ़े थे कि एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो डेल एस बाय डेल टी होता है। क्या होता है एवरेज वेलोसिटी, डेल एस बाय डेल टी। और हमने यहां पे क्या निकाला है, डेल एस बाय डेल टी ही निकाला है। एक्चुअली वी हैव कैलकुलेटेड द एवरेज वेलोसिटी। हाउ, बिकॉज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमने जो जितना समय बीता और जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमने उस रास्ते में औसत कितना वेलोसिटी रहा। मान लो चेंज हुआ होगा तो भी उसको हमने कैलकुलेट कर दिया, कैसे, दो डिस्प्लेसमेंट में चेंज और टाइम में चेंज से। और अगर जस्ट इसके अगली चीज जो क्या थी, याद आ रही है वो बात कि हमने एक और चीज देखी थी कि v इंस्टेंटेनियस। पिछली क्लास में हमने समझा था कि एट एनी इंस्टेंट, अगर किसी भी इंस्टेंट में मुझे वेलोसिटी पता करना है, तो मैंने क्या किया था, तब मैंने यहां पर ये जो 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच का समय है उसको छोटा बनाते गया, इतना छोटा कि एक पॉइंट पे ले आया, मैं एक छोटा सा डिफरेंस ले आया। अब छोटे से डिफरेंस को मैं क्या बोलता हूं, dt बोलता हूं। यहां डेल टी बोला था ना, बड़ा सा डिफरेंस इन टाइम को मैंने dt बोला। अब यहां पे छोटे से डिफरेंस इन टाइम को मैं बोलूंगा, सॉरी, बड़े से डिफरेंस इन टाइम को डेल टी, छोटे से डिफरेंस इन टाइम को dt बोल रहा हूं। तो dt में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा, छोटे समय में छोटा डिस्प्लेसमेंट। तो छोटा डिस्प्लेसमेंट आपको उस पॉइंट का ds बाई dt देगा, यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। उस पॉइंट में कितनी वेलोसिटी थी, उस पॉइंट में जो वेलोसिटी है वो ds बाई dt देगा। आज मैं स्लोप की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने देखा दैट मोस्ट ऑफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड अबाउट द स्लोप। मैथ्स स्टूडेंट्स आर नॉट गेटिंग, बट बायो स्टूडेंट्स आर गेटिंग। कोई बात नहीं, धीरे से आपको ये समझ में आएगा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ds बाई dt। ds बाई dt का मतलब समझते हैं। इसका मतलब ये होता है, एक मैथमेटिकल टूल होता है जिसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। मैथमेटिकल टूल होता है डिफरेंशिएशन। और ये बना कैसे था, अभी देखे हमने, ये जो डिफरेंस था, टाइम को हमने छोटा किया, तो यहां भी मैं क्या करूंगा, ये टाइम डिफरेंस को अगर मैं छोटा करूं, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, अगर मैं लिमिट लगा दूं, वो डेल टी नीचे के टाइम को, जो टाइम है ना डिनोमिनेटर में, है ना, चेंज इन टाइम है, उसको मैं छोटा करते जाऊं, इतना छोटा कर दूं कि एक पॉइंट जैसा छोटा हो जाए, तो उस समय जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कहलाएगा ds बाई dt के बराबर। यानी कि डिफरेंशिएट करो डिस्प्लेसमेंट को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। विथ रिस्पेक्ट टू का मतलब क्या होता है,
डिवाइडेड बाय, है ना, हमने हमारे फिजिक्स में क्या होता है उसके रेट, उस दर पे, तो हम वही कर रहे हैं, डिफरेंशिएट डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये काम करेंगे हम लोग। तो इसी को हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोला था, और इससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल भी किए। ठीक, तो ये तो हुआ एक ग्राफ। अब देखते हैं हम लोग एक और ग्राफ, और उसमें देखते हैं कि ds बाई dt क्या काम करेगा। तो अगला ग्राफ हम लोग कुछ ऐसा बनाएंगे जिसमें ये कांस्टेंट, यानी कि ये जो आ रहा है हमारे पास s की वैल्यू, वो एक जैसी ना हो, कुछ अलग हो। और अलग होगा तो क्या होगा, अलग होगा तो जरूर उसकी स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी। चलो देखते हैं हम यहां पे क्या चेंजेस आता है। जस्ट टेक एन एग्जांपल कि मान लो 0 सेकंड में ऑब्जेक्ट 0 पोजीशन में था, इनिशियल पोजीशन में। 1 सेकंड में मान लो वो ऑब्जेक्ट पहुंच गया, 1 सेकंड में मान लो वो ऑब्जेक्ट पहुंच गया 10 मीटर में। 2 सेकंड में मान लो वो पहुंच गया, 2 सेकंड में पहुंच गया 30 मीटर में, 3 सेकंड में 50 मीटर में, 50 मीटर में, और 4 सेकंड में 60 मीटर, 5 सेकंड में 80 मीटर में। ठीक, यहां पे 80 नहीं दिख रहा है, 80 भी बना देते हैं। कहां होगा 80? 80 कहीं ऊपर होगा, कुछ ऐसा होगा, यहां 70, यहां 80। तो चलो इसको ग्राफ को प्लॉट करते हैं। 1 सेकंड में 0 सेकंड में 0, 1 सेकंड में 10, तो चलो यहां पे एक पॉइंट मिला। 2 सेकंड में 30, 2 सेकंड में 30, यानी कि यहां कहीं मिला। 3 सेकंड में 50, 3 सेकंड में 50, यहां कहीं मिलेगा। 4 सेकंड में 60, 4 सेकंड में 60, यहां कहीं मिलेगा। और 5 सेकंड में 80, 5 सेकंड में 80, यहां कहीं। लेट अस जॉइन दिस। आपको देखकर ही समझ आ जा रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, इज़न्ट इट? स्ट्रेट लाइन नहीं है, और स्ट्रेट लाइन नहीं है इसका मतलब अभी हमने जैसा समझा उसके हिसाब से ये जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। देख लेते हैं यहां पे, पहले तो चालू हुआ इनिशियल माइनस फाइनल डिस्प्लेसमेंट अपॉन इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन फाइनल माइनस इनिशियल टाइम, डेल एस बाय डेल टी। तो यहां मिलेगा 10/1 यानी 10 मीटर पर सेकेंड। 30/10 20/2 - 1 यानी कि 1, यानी 20 मीटर पर सेकेंड। यहां पे भी 20 मीटर पर सेकेंड, यहां पर 10 मीटर पर सेकेंड, यहां पर 20 मीटर पर सेकेंड। देखो कम ज्यादा हो रहा है, और कम ज्यादा हो रहा है वो हमें यहाँ पे ग्राफ में दिख जा रहा है। अरे ग्राफ तो आप लोग बहुत पहले भी देख चुके, क्रिकेट में दिखता है ना, अगर ज्यादा अच्छे रन रेट से बने मैच में रन तो ग्राफ ऊपर जाता है और नीचे आता है, मतलब कम रन रेट से बन रहा है। ये रेट वाली बात आई ना, वही रेट यहां चल रहा है, वही रेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। सो चलो अब इसी बात पे मैं ये बोलता हूं कि मुझे मान लो एवरेज वेलोसिटी निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। मान लो मुझे एवरेज वेलोसिटी असल में होता क्या है, 2 पॉइंट के बीच में अगर मान लो वेलोसिटी चेंज भी हो रहा है तो हम क्या करने वाले हैं, उसका एवरेज निकाल रहे हैं। कैसे निकालते हैं, मान लो पहला पॉइंट है 2 सेकंड और उस समय पोजीशन था 30 में, और मैं दूसरा पॉइंट ले रहा हूं 5 सेकंड और उस समय पोजीशन है 18। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो यहाँ पे वेलोसिटी ऊपर नीचे जा रही है, यहाँ वेलोसिटी कम ज्यादा हो रही है, मगर मैं क्या कर रहा हूं 2 से 5 सेकंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकालना चाह रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डेल एस बाय डेल टी करूंगा। डेल एस क्या था, 80 - 30, 80 मीटर माइनस 30 मीटर अपॉन टाइम क्या 5 - 2, चेंज इन टाइम 5 - 2, ये मुझे देगा 50/3 मिलेगा, 50/3 है ना। और इसकी वैल्यू हो गई मीटर पर सेकेंड, 50/3 मीटर पर सेकेंड। डेसिमल में लाओगे तो ये कुछ आएगा 16.67
ऐसा कुछ आएगा, 16.67 ऐसा आएगा कुछ, ठीक। मगर अगर इसी की जगह मैं एक पॉइंट ले लेता हूं, मान लो एक पॉइंट ले लेता हूं, ठीक, एक पॉइंट ले लेता हूं P, एक पॉइंट ले लेता हूं P, एक पॉइंट ले लेता हूं मैं कोई सा, यहां पर P में मुझे इंस्टेंटेनियस यहां पे जब था इस समय कैसे कोई कौन सा समय, मान लो 2.5 सेकंड में 2.5 सेकंड बीत गए थे, उस समय उसकी क्या वेलोसिटी थी, तो पता करना है तो मुझे यहां आना पड़ेगा। तब मुझे यहां पे आकर इस फॉर्मूले के थ्रू निकालना पड़ेगा। कैसे, ये जो टाइम इंटरवल था उसको इतना छोटा कर दूंगा मैं, इतना छोटा कर दूंगा कि एक पॉइंट जैसा बन जाएगा, ठीक है। तो वो एक पॉइंट जैसा बनेगा, वो कहलाएगा ds/dt, ठीक है। अब ये कंफ्यूजन आता है, सर यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए अब मैं एग्जांपल बताऊंगा। मगर अभी के लिए आपको ये समझना है कि ग्राफ में क्या पता चल रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है कि वेरिएबल। यहां पे क्या है, वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी वेरिएबल है, पहले वाले में कांस्टेंट थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी के बराबर तभी होगा जब कांस्टेंट वेलोसिटी हो। देखे थे ना इसके पहले कैसे जा रहा था, स्ट्रेट लाइन जा रही थी, इसके पहले स्ट्रेट लाइन जा रही थी लाइन, तो किसी भी पॉइंट पे आप वेलोसिटी ले लेते, वो 10 मीटर पर सेकेंड ही था वहां पर, मगर एवरेज वेलोसिटी भी 10 मीटर थी। और यहां पर देखो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो अभी कैलकुलेट नहीं किया, मगर हमको मालूम है कि वो आगे पीछे होगा। यहां पे देखो हमने जो कैलकुलेट किया है वो एवरेज वेलोसिटी बिटवीन दिस 2 सेकेंड्स, 1 सेकेंड के अंदर, 1 सेकेंड के अंदर, तो हम लोग 1 सेकेंड के अंदर निकाल रहे हैं, उस समय क्या था, तो वहां पर इतनी वेलोसिटी, वहां पर इतनी वेलोसिटी, और एवरेज निकाले तो देखो कुछ अलग आया, कुछ अलग आया है ना, 16.67 आया। इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में अंतर यही है कि एवरेज वेलोसिटी दो टाइम इंटरवल के बीच में जो वेलोसिटी है वो होता है एवरेज वेलोसिटी, और एक एट एनी पॉइंट हमको जब वेलोसिटी निकालना है वो कहलाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक। यहां पे डिफरेंशिएशन का मतलब आप समझे, क्योंकि आज हम लोग एक नया टॉपिक चालू करेंगे जो कि होगा इंटीग्रेशन। मगर उसके पहले अब एक नया ग्राफ देखते हैं जिसका नाम है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं जो अभी हमने समझा उसका। तो देखो एक क्वेश्चन पूछ रहा है, सबसे पहले इस चार्ट पे ध्यान देना जो हमने अभी पहले किया था। सबसे पहले जो पहला डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाया था हमने, तो उसमें देखा था 0 सेकंड में 0 मीटर में था, 1 सेकंड बीता तो 10 मीटर पहुंच गया था, 2 सेकंड में 20 मीटर पहुंचा, 3 सेकंड में 30 मीटर, 4 सेकंड में 40, 5 सेकंड में 50, इसका ग्राफ बनाए थे ना, स्ट्रेट लाइन मिला था। तो चलो एक क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, देखो इस क्वेश्चन देख के लग रहा है, देखो यहां पर एक चीज दी हुई है, वो बोलता है कि मान लो एक ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय s इज इक्वल टू 2t, यानी कि s इज इक्वल टू 2t। इस इक्वेशन से एक ऑब्जेक्ट के पोजीशन जो चेंज हो रहा है उसको शो किया जा रहा है। तो चलो ऐसे में ये चीज इससे डिनोट हो रही है, कैसे हो रही है देखो, 0 वैल्यू पुट करो t की, 2 इंटू 0 s इज इक्वल टू 0 मिलेगा। t की वैल्यू 1 पुट करो, t की वैल्यू को 1 पुट करो, तो यहां पर आपको तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन, एक एग्जांपल जिसमें हम लोग जो अभी समझे हैं उसी चीज को न्यूमेरिकल के फॉर्म में समझेंगे, एक इक्वेशन के फॉर्म में समझेंगे। देखिए ये चार्ट हमने अभी देखा था जब हम लोग ग्राफ बना रहे थे, एसटी ग्राफ यानी डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ। उसमें 0 सेकंड में 0 मीटर में था ऑब्जेक्ट, 1 सेकंड में 10 मीटर में पहुंच गया था, 2 सेकंड में 20 मीटर में, 3 में 30, 4 में 40, 5 में 50। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोलता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय s इज इक्वल टू 10t। s इज इक्वल टू 10t एक इक्वेशन दे दिया, यहाँ पे एक इक्वेशन दे दिया आपको, और बोलता है कि इसके अनुसार एक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऑब्जेक्ट का, और वो यही है जो हमने पढ़ा है ना, वो यही है। कैसे यही है देखते, t की वैल्यू पुट करते जाओ, s की वैल्यू मिलती जाएगी, t की वैल्यू 0 रखो, 10 इंटू 0 0,
s की वैल्यू 0 हो गई। t इज इक्वल टू 1 रखो, 10 इंटू 1 10 हो गया s। t की वैल्यू 2 रखो, 2 इंटू 10 20 हो गया s। t की वैल्यू 3 रखो, 30 हो गया। देखो यही चीज को एक इक्वेशन में बन गया, और ऐसे ही हम लोगों को इक्वेशन मिलेगा, ऐसे ही हमको इक्वेशन मिलेगा। और असल में ग्राफ में करना क्या रहता है, हमें s डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का रिलेशन पता करना है। जो रिलेशन क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन टाइम। उन दोनों का रिलेशन जो बन रहा है वो ग्राफ दिखता है, और वही तो वेलोसिटी है। तो चलो इसके थ्रू हम लोग वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं। पूछ रहा है कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2.5 सेकेंड। ऐसा इक्वेशन दिया आपको। ऐसे इक्वेशन में अगर आपको बोले कि 2.5 सेकंड बीते रहेंगे, 2 सेकंड पता है, 3 सेकंड पता है, 2.5 सेकंड में कितनी वेलोसिटी थी, तो आपको मालूम है कि वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि अगर हमको वेलोसिटी पता है, अगर हमको इक्वेशन पता है s इज इक्वल टू 10t, तो हम ds बाई dt पता कर सकते हैं। ds बाई dt, तो ds बाई dt क्या होगा, क्या करो, d बाई dt ऑफ s, डिफरेंशिएट s विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डिफरेंशिएट s d बाई dt ऑफ 10t लिख दो। क्यों, क्योंकि आपको मालूम है s इज इक्वल टू 10t, तो s की जगह 10t लिख दिए। चलो तो 10 बाहर आ जाएगा, याद आ रहा है डिफरेंशिएशन हमने फॉर्मूला पढ़ा था, है ना। तो 10 कांस्टेंट है, 10 बाहर आ गया, तो बचा क्या अंदर में, d बाई dt ऑफ t, जो कि हो जाएगा, देखो d बाई dt ऑफ t, d बाई dx ऑफ x क्या होता था, t के पावर क्या है, t के पावर 1 है ना। यहाँ पे t के पावर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ये बनेगा 10 इंटू क्या फॉर्मूला था, t टू दी पावर 1 माइनस 1 अपॉन, नहीं, t टू दी पावर, ये जो पावर है उसी को सामने ले आओ, इंटू t टू दी पावर 1 माइनस 1। 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 हो जाएगा, t टू दी पावर 0। अब देखो t टू दी पावर 0 को मैं 1 ले सकता हूं, है ना, किसी के भी पावर 0 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो 10 इंटू 1 इंटू 1 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। इंस्टेंट ये ds बाई dt की वैल्यू निकल गई, है ना। मगर पूछा है कि 2.5 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी निकालो, मगर यहाँ पे तो t की वैल्यू है ही नहीं, है ना, t वाला टर्म है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि ds बाई dt होता क्या है, हम लोग अभी जाने थे कि v इंस्टेंटेनियस होता है ना, एट एनी पॉइंट। अगर हम लोगों को यहाँ पे 10t कुछ ऐसा मिलता तो हम लोग 2.5t की वैल्यू रखते, मगर यहाँ पे डायरेक्ट मिला हमें 10। इसका मतलब क्या है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यहाँ पर भी 10 होगा, क्योंकि सारे रास्ते में या जो भी पोजीशन में v की वैल्यू 10 10 10 10 ही आनी है। समझ में आई बात, क्या बात समझ में आई। अगर ये वेरिएबल रहता, यहाँ पे वेलोसिटी वेरिएबल रहती, तो हम क्या करते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में फॉर्मूला में एक टर्म t का भी आ जाता है, यहाँ पे साथ में कुछ ऐसा आ जाता 10 t प्लस 1 ऐसा कुछ आ जाता, तो हम लोग t की वैल्यू रखते वहां पे 2.5, और तब हमको उस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलती। हम लोग ऐसे क्वेश्चन इससे पहले वाले क्लास में कर चुके हैं, इसलिए मैं अभी वो नहीं करा रहा हूं। इस चीज को कराने का मतलब ये है, बताने का मतलब ये है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक रिवीजन, क्योंकि अब हम लोग इसके आगे बढ़ने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। तो चलो स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता क्या है और उससे रिलेटेड कोई नया टर्म कैसे समझेंगे, ये हम लोग समझते हैं। तो पुट डाउन द हेडिंग विच इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, VT ग्राफ, शॉर्ट में बोले तो VT ग्राफ। अब चलो एक एग्जांपल लेते हैं, VT ग्राफ ही समझना है तो मैं यहां पर टाइम t को सेकंड में नापता हूं और वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में नापता हूं, और कितने समय में कितनी वेलोसिटी थी कैलकुलेट करते जाता हूं। चलिए, कितने समय में कितनी वेलोसिटी थी कैलकुलेट करते जाता हूं। तो मान लेता हूं कि 0 सेकंड में शुरुआत ही किया था, ऑब्जेक्ट ने शुरुआत ही किया था 10 मीटर पर सेकंड से, स्टार्ट ही किया था 10 मीटर पर सेकंड से। जब 1 सेकंड बीता
जब 1 सेकंड बीता तब उसकी वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकंड। जब 1 सेकंड बीता तब उसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड हो गई। 2 सेकंड बीता तो 20 हो गई। 3 सेकंड बीता तो 25 हो गई। 4 सेकंड बीता तो 30 हो गई और 5 सेकंड बीता तो 35 हो गई। यहां देखकर ही समझ आ रहा है 5-5 बढ़ रहा है, स्पीड वेलोसिटी जो है 5 मीटर पर सेकंड की रेट से बढ़ रही है ना। ये रेट वाली बात यहां पे आई, यही बात हमको आगे काम आएगी। चलो इसका ग्राफ बनाते हैं। एक्स एक्सिस में टी लेंगे, टाइम लेंगे, वाई एक्सिस में वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में लेंगे और इसको लेंगे सेकंड में। ठीक, ये हो गया हमारा 0 पॉइंट। यहां से लेते हैं हम लोग, यहां से लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 1, 2, 3, 4 और 5। इस प्रकार से ग्राफ देखते हैं। कहां है? 0 में 10 मीटर में है। 0 में 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है। 0 में ही 10 मीटर की वेलोसिटी, यहां पे एक पॉइंट मिला। 1 सेकंड बीता तो 15 मीटर पर सेकंड हो गई। 1 सेकंड बीता तो 15 मीटर पर सेकंड हो गई। देखो 1 और 15। ठीक ठीक दिख रहा है। हाँ, अब जाते हैं 2 सेकंड में। 2 सेकंड में 20 हो गई। 2 सेकंड में 20 हो गई, यहां पे आ गया। 3 सेकंड में 25 हो गई। 3 सेकंड में 25 हो गई। 3 सेकंड में 25 हो गया। ठीक, 4 सेकंड में 30 हो गया। 4 सेकंड में 30 हो गया। 4 सेकंड में 30 हो गया। देखो 4 सेकंड 30 और 5 सेकंड में 35 हो गया। 5 सेकंड में 35 हो गया। ये हो गया। चलो इसको ज्वाइन कर देते हैं जैसा पहले किए थे। तो ज्वाइन करेंगे तो हमको कुछ ऐसा मिल रहा, देख के लग रहा है स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइन मिल रही है यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन मिल रही है यहाँ पे। इसका मतलब क्या हो रहा? इसका मतलब अभी जो हमने बात किया था कि वेलोसिटी है वो एक पर्टिकुलर रेट से बढ़ रही है। एक पर्टिकुलर रेट मतलब एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। कांस्टेंट रेट से जब वेलोसिटी बढ़े, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, पिछली बार पढ़े थे हमने, एक्सेलरेशन। और वही एक्सेलरेशन हम लोग देखेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यहां पे नहीं। तो चलो 10 माइनस 15, 15 माइनस 10 अपॉन 1 माइनस 0 है ना। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। 15 माइनस 10 v डेल v हो गया और 1 माइनस 0 डेल t हो गया। कितना मिलेगा? ये मिलेगा 5 अपॉन 1 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां पे देखो, यहां भी वही 5, यहां भी वही 5, यहां भी वही 5, यहां भी वही 5, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। कांस्टेंट है कैसे पता चला? स्ट्रेट लाइन से। कांस्टेंट है कैसे पता चला? स्ट्रेट लाइन से। ये बात समझ में आई? ये बात समझना बहुत जरूरी है। हम लोग ग्राफ से ही एनालाइज कर ले रहे हैं कि किस प्रकार की वेलोसिटी चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ? ये कैसी वेलोसिटी है? कांस्टेंट, सॉरी ये कैसा एक्सेलरेशन है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अच्छा, एक और बात पढ़े थे पिछली बार कि एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो हम लोग डेल v बाय डेल टी फॉर्मूला लेते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से दो पॉइंट के बीच में, दो टाइम के बीच में कितना चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है। और मान लो एक पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे आपको एक्सेलरेशन पता करना है, यहां इस पॉइंट पे कितना है, तो आप क्या करेंगे? ए इंस्टेंटेनियस के लिए dv बाय dt, dv बाय dt से आपको उस पॉइंट पे कितना एक्सेलरेशन था वो भी पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा? वो v जो है वो भी एक इक्वेशन के फॉर्म में मिलेगा, उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे और फिर जिस समय में अपने को चाहिए उस समय का वैल्यू रख देंगे। 2 यहाँ पे क्या मान लो आपने को निकालना है 23 सेकेंड, सॉरी अपने को निकालना है 2.5 सेकेंड में कितना था, तो 2.5 t की वैल्यू रख देंगे, वहां पे वो भी मिल जाएगा, है ना। ऐसे वाले भी क्वेश्चन हमने पिछली बार किए थे। अब देखते हैं, मान लो ये एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट ना हो, वेरिएबल हो, तो क्या होगा? कांस्टेंट ना हो, वेरिएबल हो, तब भी कुछ हमको पता चल जाएगा। मगर मुझे जो आज आपको ये बताना है, आज एक नई चीज जो बतानी है वो मैं यहां पर पहले ही बताना चाहता हूं। वो ये है, लाइक फॉर एग्जांपल अपने को मालूम है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन।
ठीक, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मगर अपने को एक और चीज मालूम है कि v इज इक्वल टू डेल एस बाय डेल टी होता है ना, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। सीधी बात लिखूं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट भी एक डिस्प्लेसमेंट हुआ, चेंज इन टाइम भी एक टाइम हुआ। अगर मुझे मान लो एस पता करना है, डिस्प्लेसमेंट पता करना है, तो क्या मैं वेलोसिटी और टाइम की मदद से कर सकता हूं? वेलोसिटी और टाइम की मदद से कर सकता हूं? हाँ, कर सकता हूं। यहां पर v और t ग्राफ है। देखो दोनों फॉर्मूला देखना, a इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, मैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम v अपॉन t अभी के लिए लिख रहा हूं, और s इज इक्वल टू v इंटू टी। ये दोनों a है वो v और t पे डिपेंड करता है, s जो है वो भी v और t में डिपेंड करता है। आपको एक्सेलरेशन निकालना है, आपको पता चल गया कैसे निकालना है, क्या करना है, एक्सेलरेशन v बाई टी से पता चल जाएगा, या डेल v बाई डेल टी, या dv बाई dt से। मगर यहां पर जब s आपको करना है, डिस्प्लेसमेंट पता करना है, तो आपको v और t में मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे एक और रिलेशन पता चल रहा है हमको कि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम। ये तो सब जानते फॉर्मूले से। मगर सोचिए कि आपको इस ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैसे पता चलेगा? बहुत आसान है। इसमें हमें पता चलेगा, ये 9th में भी हमने थोड़ा सा देखा था, कि मान लो मैं जीरो समय से लेकर 5 सेकंड तक में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो मुझे कुछ नहीं करना होगा, मुझे बस इस ग्राफ के अंदर का शेडेड एरिया को कैलकुलेट करना होगा। इस ग्राफ के अंदर का शेडेड एरिया, इस शेडेड एरिया को आप जब देख रहे हैं तो ये कौन सा शेप दिख रहा है? ये ऊपर का स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ठीक, और ये एक स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल ये एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम दिख रहा है सबको? ट्रेपेजियम दिख रहा है। चलो इसकी बात करते हैं कि कितना इसका एरिया होगा। देखो ये हाइट है 35 है ना, ये हाइट है 35 पता है ना, अभी देखे थे हमने 35 मीटर पर सेकंड की है ये। तो ये हाइट को मैं 35 मीटर पर सेकंड ले सकता हूं, और इसको 10 मीटर पर सेकंड ले सकता हूं। 10 वैल्यू 10 ले सकता हूं इसकी, 35 और 10, और इसका 5, ठीक है। तो एक ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू होता है हाफ इंटू क्या बोलते हैं हम इसमें? बोलते हैं हाफ इंटू v1 प्लस v2, यानी कि हम क्या 10 प्लस 35 इंटू 5 माइनस 0। देखो इसमें ये ट्रेपेजियम की वैल्यू देख रहे हैं हम लोग, तो एरिया इतना निकल रहा है। मगर देखो 5 माइनस 0 असल में है क्या? t2 माइनस t1। मान लो मैं इसको t2 मान लेता हूं फाइनल टाइम, और इसको इनिशियल टाइम t1 है ना, और इसको फाइनल v2 और इसको v1, ये यहां पर। तो v2 माइनस v1 v2 प्लस v1 इंटू t2 माइनस t1, यानी कि वेलोसिटी और टाइम को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे एक प्रकार से वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वेलोसिटी प्लस होगा तो वेलोसिटी मिलेगा, माइनस होगा टाइम तो टाइम ही मिलेगा। तो असल में हम क्या कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं। ये एरिया जो निकल रहा है ना, ये एरिया असल में हमको क्या देगा? ये शेडेड एरिया देगा, और ये शेडेड एरिया हमको डिस्प्लेसमेंट देगा। क्या देगा? ये एरिया अंडर द शेडेड पार्ट ऑफ अ VT ग्राफ, एरिया अंडर द शेडेड पार्ट ऑफ VT ग्राफ गिव्स अस द डिस्प्लेसमेंट। कैसे देता है? देख लो, एरिया निकाल लिया मैंने, ये ट्रेपेजियम मान लिया, ट्रेपेजियम को मैंने फॉर्मूला जानता हूं इसलिए मैंने फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लिया। अगर ये किसी और शेप का रहता तो भी मैं VT और कोई मल्टीप्लाई करता और पता कर लेता। मगर मान लो ये स्ट्रेट लाइन ना हो और कोई ऐसा शेप हो जो रेगुलर ना हो। लाइक फॉर एग्जांपल अगला एग्जांपल लेते हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें अपने को ये पता चलेगा कि वेरिएबल ना हो, कांस्टेंट ना हो तो क्या होगा। चलो ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें ये वेरिएबल, यही ग्राफ में देखते हैं। इस ग्राफ में देखते हैं कि क्या हो रहा। मान लो एक ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा चल रहा, कोई ऑब्जेक्ट ऐसा चल रहा कि वो 0 सेकंड में उसकी वेलोसिटी थी
0, 0 सेकंड में 0, 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड में 9 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड में 16 मीटर पर सेकंड और 5 सेकंड में 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो गई उसकी। ठीक, तो ऐसे में हमको यहां पर कैसा टाइम मिलेगा? मान लो उसी को मैं इसमें दिखाना चाहता हूं ग्राफ में, तो कुछ ऐसा दिखाना चाह रहा हूं। ये हो गया वेलोसिटी y एक्सिस में और टाइम x एक्सिस में। ठीक, तो देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसा चल रहा, 0 टाइम में 0 सेकंड में था, 0 टाइम में 0 सेकंड में था, 1 सेकंड बीता तो 1 मीटर पर सेकंड में आ गया, 1 सेकंड बीता तो 1 मीटर पर सेकंड में आ गया, मान लो यहीं पे कहीं पे पॉइंट बनेगा। 2 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड में आ गया, 2 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड में आ गया। 3 सेकंड में 9 मीटर पर सेकंड में आ गया, 3 सेकंड में 9 मीटर पर सेकंड में आ गया, है ना, 10 के थोड़ा नीचे। 4 सेकंड में 16 मीटर पर सेकंड में आ गया, 4 सेकंड में 15 के थोड़ा ऊपर, थोड़ा ही ऊपर, ऐसा। 5 सेकंड में 25 पे पहुंच गया, 5 सेकंड में अब देखो 25 में पहुंच गया। तो चलो ये ग्राफ को ज्वाइन करते हैं। अब मिला हमें एक ऐसा ग्राफ जो बता रहा है कि स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, एक प्रकार का कर्व है, और ये बता रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी जो चेंज हो रही है समय के अनुसार वो एक जैसी नहीं है, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है। कैसा एक्सेलरेशन नहीं है? एक जैसा एक्सेलरेशन नहीं है, हर जगह एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, हर जगह चेंज हो रहा है। अब मुझे यहां पे मान लो एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, तो क्या होगा? डेल वी बाय डेल टी होगा। डेल वी बाय डेल टी को मैं क्या करूंगा? डेल वी बाय डेल टी, मान लो मुझे 5 सेकंड में कितना एक्सेलरेशन हुआ, 5 सेकंड में कितना एक्सेलरेशन टोटल हुआ निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? डेल वी बाय डेल टी, यानी 0 से लेकर 5 तक का टाइम लूंगा और 25 से लेकर 0 तक का वेलोसिटी लूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? 25 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस 0, यानी कि 25 अपॉन 5 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। यहां से लेकर यहां तक का एवरेज एक्सेलरेशन है, मगर एक पॉइंट पे एक्सेलरेशन निकालना है मुझे, तो एक पॉइंट पे मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो मुझे देखना पड़ेगा कि क्या ये कोई इक्वेशन बन रहा है। अक्सर ये इक्वेशन बना बुनाया दिखता है, यहां पे हमको दिख जाएगा कि ये एक्सेलरेशन कैसे बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन कैसे बढ़ रहा है, ये हमें यहां पे दिख जाएगा। v इज इक्वल टू यहां पे हम लोग को मिल रहा है v इज इक्वल टू टी स्क्वायर के फॉर्म में। देखो t की वैल्यू रखते जाओ, v की वैल्यू मिलती जाएगी। t की वैल्यू 0 रखो, 0 का स्क्वायर 0, v हो गया 0। t की वैल्यू 1 रखो, 1 का स्क्वायर, v की वैल्यू हो गई 1। 2 रखो 4, 3 रखो 9, है ना, और ऐसा ग्राफ बनेगा, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। तो अब हमें यहां पे मान लो एक्सेलरेशन पता करना है, वो कैसा एक्सेलरेशन मिलेगा? dv बाय dt, ए इंस्टेंटेनियस, किसी एक पॉइंट पे मुझे एक्सेलरेशन पता करना है, ए इंस्टेंटेनियस बोलूंगा उसको, एक्सेलरेशन एट इंस्टेंट, तो dv बाय dt। अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे dv बाय dt ऑफ टी स्क्वायर, v की जगह टी स्क्वायर रख दिया, क्या होगा इसका? t टू द पावर 2 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू टी टू द पावर 2 माइनस 1, यानी कि ये मिलेगा मुझे 2 इंटू टी टू द पावर 1, यानी कि 2t। क्या मिलेगा? 2t। अब मुझे किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट मतलब किसी भी समय पर मुझे अगर वेलोसिटी एक्सेलरेशन पता करना है तो मैं t की वैल्यू बस रखूंगा। t की वैल्यू रखते हैं, मान लो मुझे पता करना है 3 सेकंड में कितना था, तो 3t की वैल्यू रखूंगा, एक्सेलरेशन मुझे मिल जाएगा एट 3 सेकंड। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 इंटू 3, यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देख लेते हैं यहां पे क्या होगा वैसा। हाँ बिल्कुल होगा। आप चेंज इन एक्सेलरेशन ऐसा करके ये पता नहीं कर पाते, इंस्टेंटेनियस उस पॉइंट पे कितना है वो कैसा पता चलेगा? डिफरेंशिएशन के थ्रू, ठीक है। मगर अभी अभी हमने जाना
अभी अभी हमने जाना कि हम एक और चीज पता कर सकते हैं वीटी ग्राफ से, वो क्या था, डिस्प्लेसमेंट भी। कैसे पता चलेगा, वो एरिया शेडेड अंडर द ग्राफ। अब देखो मान लो मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूं पूरा, कितना टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको पता करने के लिए, तो मैं उसका एरिया कैसे पता करूंगा। एरिया पता करना कठिन है क्योंकि ये कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है ना। मान लो मैं ये वाला एरिया पता करना चाहूं ऐसा, क्या मैं पता कर पाऊंगा? पता तो कर सकता हूं कैसे भी करके, मगर ये करना आसान नहीं होगा। ठीक, तो इसके लिए एक मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। उसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए अब चालू करते हैं इंटीग्रेशन। मगर आज आपको शायद ये समझ में आ गया होगा कि ग्राफ का क्या महत्व है। एक्चुअली ग्राफ के थ्रू ही हम लोग बहुत सारे टूल्स अप्लाई कर सकते हैं मैथ्स में, जैसे कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो चलिए अब समझते हैं, डिफरेंशिएशन तो हो गया, अब समझते हैं इंटीग्रेशन। सो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड इंटीग्रेशन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार मैथमेटिकल टूल जो फिजिक्स में लगातार यूज होगा। हम डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर को लगातार यूज करेंगे फिजिक्स में, इसीलिए आपको इसे शुरू से समझना होगा। और अगर मान लीजिए ऐसा लग रहा है कि अनकंफर्टेबल हो, तो डोंट वरी, हमें इसे बार बार यूज करना है और आपको इसकी आदत जरूर हो जाएगी। सो लेट अस स्टार्ट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का सबसे पहला मतलब मैं आपको जो बताऊंगा वो है रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। बस इतना समझो अभी कि ये डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा है। कैसे और क्या करेंगे ये अभी समझ में आएगा, मगर अभी देखते हैं जहां पे हमने छोड़ा था, वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ में अभी हमने क्या समझा कि जब हमें डिस्प्लेसमेंट पता करना है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वीटी ग्राफ के थ्रू, तो मैंने देखा था, बताया था ना कि v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो क्या इसी से मैं ये लिख सकता हूं कि s इज इक्वल टू v इंटू टी। ठीक, लिख सकता हूं। तो ये दोनों से वेलोसिटी और टाइम से मुझे डिस्प्लेसमेंट मिलना चाहिए। कैसे मिल रहा था? एरिया के थ्रू मिल रहा था। तो चलो यहां पे देखते हैं। अभी बात हुई हमारी कि मान लो मुझे ये एरिया निकालना है, जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि ये एरिया निकल जाएगा मुझे शेडेड एरिया, तो उससे मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। और वैसे भी वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड में और टाइम होता है सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड, तो ये क्या मिलेगा मुझे, मीटर में कुछ मिलेगा जो कि डिस्प्लेसमेंट ही होगा। ठीक है, तो यूनिट से भी मैंने बता दिया। तो चलो अब मुझे इससे कैलकुलेट करना है, इसके एरिया से कैलकुलेट करना है कितना हुआ है। मगर इसका एरिया कैलकुलेट करना आसान नहीं, क्योंकि ये कर्व है। ये तो स्ट्रेट लाइन रहता तो हम ट्रेपीजियम का लगा दे, ट्राइंगल का लगा देते, यहाँ पे ट्राइंगल जैसा दिखता है स्ट्रेट में, मगर ये तो एक कर्व है। तो अब इसके लिए एक मैथमेटिकल टूल यूज करते हैं। देखो क्या, मैं एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूं। छोटा सा एलिमेंट का मतलब होता है मैं एक छोटा सा टाइम लेता हूं, टाइम इंटरवल लेता हूं, छोटा सा टाइम इंटरवल, उसको मैं नाम देता हूं डेल टी। सॉरी, मैं इसको नाम देता हूं dt। छोटा सा टाइम को मैं dt बोलूंगा। याद आ रहा है डिफरेंशिएशन में हमने बोला था छोटा सा टाइम तो dt, छोटा सा टाइम लिया dt। ठीक, ये देखो ये dt हो गया। ठीक, ये dt हो गया, छोटा सा टाइम dt, एकदम इन्फाइनाइटली स्मॉल टाइम। ठीक, अब देखो मैं इसकी हाइट के बारे में बात करता हूं। मान लो इसकी हाइट v1 है। क्या v1 होगी? हाँ, देख लो यहां पे ये v1 की कुछ भी वैल्यू हो सकती है ना, हमको मिल जाएगा इस ग्राफ से, v1 की कुछ भी वैल्यू होगी। तो ये एक छोटा सा रेक्टेंगल बनेगा। देखो एक रेक्टेंगल बन रहा है, एक छोटा सा, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं उस रेक्टेंगल को। देखो जिसका लेंथ पड़ रहा है dt और विड्थ पड़ रहा है, सॉरी लेंथ पड़ रहा है v1 लेंथ, और ये विड्थ पड़ रहा है dt। ठीक है, इसका एरिया निकल सकता है। अच्छा, ये बात हुई। आपको देख के लगेगा सर यहाँ पे तो एक छोटा सा ऐसा कर्व दिखेगा ऊपर में, नहीं, मगर वो इतना छोटा है, ये एलिमेंट इतना छोटा, मतलब ये टाइम इतना छोटा है कि ये छोटा सा जो कर्व है वो ऑलमोस्ट एक रेक्टेंगल के एज जैसा होगा।
ठीक, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया हो जाएगा हमारा V1 इंटू dt हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही एक और एलिमेंट लेता हूं, मतलब एक और टाइम इंटरवल लेता हूं मैं, इतना ही बड़ा, उतना ही छोटा सा, इन्फिनिटली स्मॉल टाइम। तो उसका जब बात करेंगे तो मान लो वो हाइट हो जाएगा V2, यानी कि ये हाइट हो जाएगा V2। ठीक, यानी यहां पर अब एरिया एक और मिल जाएगा मुझे, एरिया 1 ये हो गया, तो एरिया 2 हो जाएगा V2 इंटू dt। ठीक, ये एरिया 2 हो गया। ठीक है, तो एक छोटे छोटे एरिया में मैं क्या कर रहा हूं, ये पूरे यहां से लेकर यहां तक टाइम t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू t1 जिसकी वैल्यू 0 है से लेकर t इज इक्वल टू t2 तक, t1 की वैल्यू 0 है मान लो, तो t1 से लेके t2 तक मैं ऐसे बहुत सारे समय ले लेता हूं, टाइम ले लेता हूं, dt। ठीक है, सबकी हाइट अलग अलग होगी, V1 V2 V3 V4 V5, तो उन सब का एरिया को अगर टोटल एरिया निकालना चाहूं तो टोटल एरिया क्या होगा, टोटल एरिया होगा यही A1 प्लस A2 प्लस ऐसे करके AN होगा। हर एक का एरिया कैसा दिखेगा, V1 इंटू dt प्लस V2 इंटू dt ऐसे करके Vn इंटू dt प्लस करते जाओ, ऐसा होगा। यानी कि बोल सकता हूं मैं समेशन V इंटू dt है कि समेशन सारे वेलोसिटी इंटू टाइम का जितना आया उसको प्लस कर दो, आप ऐड कर दो। और यही मतलब होता है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन का आप मतलब में जाएंगे, डिक्शनरी के वर्ड में जाएंगे तो उसका मतलब होता है इकट्ठा करना। और मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, वही कर रहा हूं मैं, dt छोटे छोटे इन्फिनिटली स्मॉल टाइम ले लिया, उस सब को इकट्ठा कर दूंगा, छोटे छोटे एरिया ले लिया। सही बात बोलूं तो मैंने छोटा छोटा ऐसे एरिया ले लिया, सबकी लंबाई ऊपर अलग है मगर उसकी टाइम जो है dt, मतलब उसका विड्थ जो है वो सबका dt है, और सबको इकट्ठा कर दूंगा मैं, इकट्ठा कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा टोटल एरिया। टोटल एरिया मिल गया। और टोटल एरिया यहां का क्या दिखाता है, अभी हमने बात की थी S इज इक्वल टू V इंटू टी, ये शेडेड एरिया पूरा दिखाएगा हमको डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से मुझे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, यहां पे मैंने समेशन लगाया है, समेशन लगाया है, सबको ऐड कर रहा हूं, मगर देखो समेशन लगाने से मुझे क्या घाटा होगा, वैसे में तो सर एरिया निकाल सकते हैं मगर एरिया तो सबका अलग अलग है, यहाँ पे हर किसी का एरिया अलग अलग है ना, हर किसी की वैल्यू अलग अलग है। इसीलिए मुझे एक मैथमेटिकल टूल इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा, और इस समेशन की जगह मुझे एक समेशन एस सम करना, सम करना मतलब समेशन, वैसे ही एस जैसा एक साइन लगाया, और कहां से कहां ऐड कर रहा हूं मैं, T1 से लेकर T2 तक ऐड कर रहा हूं मैं, T1 से लेकर T2 तक ऐड कर रहा हूं मैं। देखो T1 से लेकर T2 तक ऐड कर रहा हूं मैं, इसलिए मैं लिखूंगा, इसको बोलूंगा अब कि S इज इक्वल टू, यानी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ V इंटू dt, इंटीग्रेशन ऑफ V विथ रिस्पेक्ट टू dt फ्रॉम T1 टू T2, फ्रॉम T1 टू T2। ये T1 लोअर लिमिट है और ये T2 अपर लिमिट है। देखो ऊपर में लिखा है तो अपर लिमिट, नीचे लिखा है तो लोअर लिमिट। तो देखो लोअर यानी सबसे छोटा वाला कहां पे t है और सबसे बड़ा वाला कहां तक t है, उनके बीच का मैं इंटीग्रेशन कर ले रहा हूं, छोटे छोटे एरिया को सबको इकट्ठा कर ले रहा हूं, तो मुझे टोटल एरिया मिल जा रहा है, टोटल एरिया मिल जा रहा है। यानी कि मैं यहां क्या कर रहा हूं, इंटीग्रेशन कर रहा हूं। समझ में आया कि इंटीग्रेशन का मतलब, सबसे पहली बात ये डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। फिर मैंने एक ग्राफ के थ्रू बताया आपको कि इंटीग्रेशन होता क्या है, इंटीग्रेशन का मतलब इकट्ठा करना। ठीक है, ये ऐसा एक ग्राफ बना है जहां पर मुझे पता चल रहा है कि ये यहां पर वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएबली चेंज हो रहा है, एक जैसा नहीं हो रहा है। अगर एक जैसा होता तो बात ही क्या थी। जब वेरिएबल होता है ना, तभी हम लोग को इंटीग्रेशन का ज्यादा उपयोग मिलता है। ठीक है, जब वहां पे हम इंटीग्रेशन को बहुत अच्छे से अप्लाई कर पाते हैं और आसानी से हमको आंसर मिल जाता है, तो हमें क्या करना है, छोटे से एलिमेंट को लेना है, छोटा सा एरिया ले लिए, मान लो एरिया हमको डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक, वो T1 से लेके T2 तक उसको सबको इकट्ठा कर दिए। कैसे करेंगे, कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ फॉर्मूले हैं उसके, जैसे डिफरेंशिएशन में था ना, वैसे यहाँ पे फॉर्मूला है। सब बोलेंगे कितना सारा फॉर्मूला है सर, नो नीड ऑफ वरी अबाउट इट। आप इस फॉर्मूले को जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे सब याद हो जाएगा।
मैं इसीलिए आज बहुत ही बेसिक फॉर्मूला बताऊंगा, मगर आज जो समझने की बात है वो है बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब इकट्ठा करना, इकट्ठा करना, समेशन करना। समेशन वैसा वाला समेशन नहीं जब में सबकी वैल्यू एक जैसी हो, यहाँ पे सबकी वैल्यू अलग अलग है, ऐसा सब इकट्ठा कर रहे हो तो आपको इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। उसमें क्या होगा, इंटीग्रेशन करो, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो उसी का लिमिट लगाओगे। देखो dt के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टाइम का लिमिट लगा रहे हैं। लिमिट मतलब कहां से कहां तक, कहां से कहां तक कर रहे हैं हम इकट्ठा, t1 से लेके t2 तक। तो t1 लोअर लिमिट और अपर लिमिट t2। क्या ये बात समझ में आई? तो चलो देखते हैं बेसिक फॉर्मूला। बेसिक फॉर्मूला जो आसान सा फॉर्मूला, मैं आज आपको बहुत ही आसान सा फॉर्मूला बताऊंगा। उस फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग ये समझेंगे कि करना कैसे है इंटीग्रेशन। बिकॉज इंटीग्रेशन एक जो टूल है उसे हम लोग बहुत ही वास्टली उपयोग करने वाले हैं इन आवर फिजिक्स अगले ही चीज में। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि इट इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। फिर क्यों बता रहे हो सर? तो अभी दिखाऊंगा मैं क्यों बता रहा हूं। डिफरेंशिएशन का रिवर्स है ये, ठीक। अब चलो देखते हैं कुछ फॉर्मूले। तो फॉर्मूले देखने के लिए मैं सबसे पहले पहला फॉर्मूला बता रहा हूं कि मान लो y इज इक्वल टू, अब ये y कहां से आ गया, जैसे v और t था ना, उसी की जगह y और x ले रहा हूं मैं, है ना। बेसिक वेरिएबल ले लो। अब उसमें y क्या है आप वो चेंज करते जाइएगा, हर बार चेंज होते रहेगा। y इज इक्वल टू x टू द पावर n है मान लो, जैसे उसमें था ना y इज इक्वल टू x टू द पावर n, तो उसमें d बाई dx क्या निकलता था, dy बाई dx क्या निकलता था, d बाई dx ऑफ x टू द पावर n, है कि नहीं। y की वैल्यू रख दो x टू द पावर n, तो आपको मिलता था x टू द पावर n माइनस 1 n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। यानी क्या बोलते हैं, आप क्या करो, मल्टीप्लाई पावर बाई इट, मल्टीप्लाई कर दो उसके पावर को। देखो जो भी पावर है उसको पहले उसके मल्टीप्लाई कर दो और फिर उसके बाद डिक्रीज द पावर बाय 1, है ना। जो भी पावर है उसको पहले मल्टीप्लाई कर दो उसी से, और उसका जो पावर उसको 1 से माइनस कर दो, डिक्रीज द पावर बाय 1। जस्ट इसका अपोजिट करेंगे इंटीग्रेशन में, नीचे से ऊपर जाएंगे। कैसे देखो, तो यहां पे होगा y बाय y, इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू dx, है ना। y की वैल्यू रख दिया। अब ये इक्वल होगा हमारा, ये इक्वल होगा x टू द पावर n माइनस n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। देखो जस्ट अपोजिट है, नीचे से ऊपर जाएंगे। बोल रहा है डिक्रीज द पावर बाय 1 का उल्टा क्या होगा, इंक्रीज द पावर बाय 1, इंक्रीज द पावर बाय 1। क्यों बता रहा हूं, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन है भाई, इंटीग्रेशन ज्यादा सोचने की बात नहीं है, ठीक। इंक्रीज द पावर बाय 1, तो देखो कर रहा हूं, n था पावर x के, तो x टू द पावर n प्लस 1 हो गया, यहां पे हो गया n, x के पावर n प्लस 1 हो गया। अब क्या जाऊंगा, मल्टीप्लाई पावर बाय विथ इट, तो मल्टीप्लाई पावर विथ इट, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई पावर बाय विथ इट का उल्टा क्या होगा, डिवाइड द पावर विथ इट, डिवाइड द पावर विथ इट। तो अब देखो पावर जो हमारा नया बना है ना, तो डिवाइड द न्यू पावर लिखना, डिवाइड न्यू पावर विथ इट। तो नया पावर क्या बन गया, n प्लस 1, तो नए पावर को उसी से डिवाइड कर दिया है उल्टा। जस्ट देखो x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन था n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, ये पिछली बार में हो गया था। इसका उल्टा कैसे होगा, n x टू द पावर n प्लस 1, उल्टा कर दो, डिक्रीज को इंक्रीज कर दो और नए पावर को उसी से डिवाइड कर दो। याद रहेगा, उल्टा समझाने के लिए, अदरवाइज मैं डायरेक्ट लिख सकता था। तो इसे बुला देता हूं सो दैट यू कैन सी दिस थिंग ओनली। सिंपल सा फॉर्मूला बनेगा कि dy बाई dx, सॉरी y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n है, तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n होगा x टू द पावर n माइनस n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला। डायरेक्ट लिखूंगा तो मुझे पता चलेगा कि ये बोलेंगे हम लोग, तो dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सिंपल सा फॉर्मूला। चलो इसी का एग्जांपल देखें, चलो एग्जांपल देखते हैं।
एग्जाम्पल 1 बताता हूं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 1 में मान लो मैं लेता हूं y इज इक्वल टू एक्स। सिंपल, y इज इक्वल टू एक्स है, तो यानी कि बोल रहा है कि इसको इंटीग्रेट करो, देन इंटीग्रेट y इंटू डी एक्स या y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू नहीं बोलेंगे, y इंटू डी एक्स बोलेंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx। देखो y की वैल्यू रख दिया x के बराबर, ठीक है, तभी हम इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे अगर वो y में रिलेशन है तो। चलो, तो x टू दी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक, तो क्या होगा फॉर्मूला x टू दी पावर n प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 x टू दी पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। क्या मैंने सही किया? देखो n की वैल्यू 1 है, 1 x टू दी पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ठीक, तो ये मिल रहा है मुझे x टू दी पावर 2 अपॉन 2, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। अच्छा, एक चीज और, हमेशा लोअर लिमिट और अपर लिमिट नहीं दिया रहेगा तो समझना कि ये क्या है, ये इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन है। इनडेफिनाइट का मतलब कहां से कहां तक करना है पता ही नहीं हमको, तो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन है। जब इनडेफिनाइट होता है ना तो सामने यहां पे एक कांस्टेंट लगा देते हैं c। ये c एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें फिजिक्स में पता नहीं करना है, फिजिक्स में हम लोग इसको ज्यादा यूज नहीं करेंगे, है ना। मगर यहां पे मान लो ऐसा दिया रहेगा x1 से x2 तक, है ना, याद आ रहा है ग्राफ में t1 से t2 तक था, तो x1 से x2 तक, तो हम लोग क्या करेंगे, x1 से x2 तक ऐसे लिखेंगे, डिफरेंशिएट किए और ऐसे ब्रैकेट में x1 इंटू x1 x2, x1 से x2 तक, और ये क्या हो जाएगा, फिर वैल्यू रखेंगे अब इसकी हम लोग, x की वैल्यू x1 रखेंगे एक बार x2, मगर कैसे करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि x2 का स्क्वायर बाय 2 माइनस x1 का स्क्वायर बाय 2, ऐसे। एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा मैं आपको, लाइक फॉर एग्जांपल इंटीग्रेट करने बोलता आपको ऐसा, तो ये कौन सा इंटीग्रेशन है, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, लिमिट नहीं दिया है कहां से कहां तक करना है, और मान लो दे देता कि 1 से लेके 2 तक, x की वैल्यू 1 से, देखो ये x की वैल्यू x से कर रहे हैं ना मल्टीप्लाई, हम लोग इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं x से, तो x की वैल्यू 1 से 2 तक, तो इंटीग्रेट करते हैं x से 2 तक, कैसे, इंटीग्रेशन नॉर्मल कर लेते, पूरा नॉर्मल कर लेते, उसके बाद में ब्रैकेट के बाहर 1 से 2 लिखते और क्या करते, सबसे पहले तो इसकी वैल्यू रखते 2, यानी कि 2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे x की वैल्यू को सबसे पहले अपर लिमिट जो है उसकी वैल्यू रख रहे हैं, माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसकी वैल्यू पहले 2 रखोगे, फिर इसकी वैल्यू 1 रख के माइनस कर दोगे, तो क्या निकलेगी ये 4/2 माइनस 1/2, यानी कि ये हो जाएगा 2 माइनस 1/2, है ना, तो ये आपको मिल जाएगा कुछ, क्या मिलेगा 3/2, ऐसा कुछ आंसर मिल जाएगा, ठीक। ये अगर लिमिट दिया होगा तो, नहीं दिया है तो आप क्या करो, सिंपल डिफरेंशिएट करो और वैल्यू लाओ। अभी के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं दिया तो इनडेफिनाइट, और लोअर लिमिट अपर लिमिट दे दिया है तो बन गया डेफिनाइट इंटीग्रेशन, ठीक है। सिंपल सी बात, याद करने के लिए क्या याद करना है, फॉर्मूला के हिसाब से। अच्छा, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx, x n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, यानी कि x टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c, इनडेफिनाइट है यहाँ पे, इंटीग्रल अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं दिया है, तो ये हो गया x क्यूब अपॉन 3 प्लस c। ये c नहीं रहता अगर यहाँ अपर लिमिट लोअर लिमिट दे देता, 1 से लेके 2 तक, 5 से लेके 10 तक, जो भी दे देता, है ना, तो यहाँ पे x की वैल्यू को रखते अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, नहीं दिया है इसलिए प्लस c लगा दिए, कांस्टेंट कुछ उसमें ऐड होगा, बस वो आ जाएगा आंसर, ठीक। अगर नहीं लिखूंगा तो भी सही है, फिजिक्स के तौर पे, है ना, फिजिक्स में हम लोग इसका कांस्टेंट की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक। ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब मान लो की बात है, कभी आपको ऐसा दिखे y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर -1,
तो कैसे करोगे भाई, x टू द पावर माइनस 1। चलो ये भी आसान है, इंटीग्रेशन ऑफ y dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर माइनस 1 dx ले लो। अब चलो n में की वैल्यू माइनस 1 है, तो x टू द पावर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस 1, फॉर्मूला के हिसाब से तो वही हुआ। हाँ, तो ये हुआ x टू द पावर 0 अपॉन 0। किसी के भी अपॉन 0 डिनोमिनेटर में 0 आया तो वो क्या बन जाता है, नॉट डेफिनाइट, नॉट डिफाइंड। ऐसी चीज डिफाइंड ही नहीं है, मैथ्स में होता ही नहीं है ऐसा। यानी कि ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है व्हेन n इज नॉट इक्वल टू माइनस 1। कोई घबराने की बात नहीं है, n इज इक्वल टू माइनस 1 हुआ तो क्या इसका मतलब y इज इक्वल टू 1 अपॉन x बोलूंगा मैं, x टू द पावर माइनस 1 को 1 अपॉन x बोलूंगा। तो याद आ रहा है डिफरेंशिएशन में क्या होता था, dy dx ऑफ 1 अपॉन x होता था log ऑफ x। याद आ रहा है, डिफरेंशिएशन पढ़ना पलटना देखना, ये होता है। इसका जस्ट उल्टा होगा ना फिर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx होना चाहिए। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx क्या हो जाएगा फिर। हाँ सॉरी, यहां पे मैंने गलत बना दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x होता था 1 अपॉन x, सॉरी इजंट इट, याद आ रही बात, डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x होता था 1 अपॉन x। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x क्या होगा, log ऑफ x। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x क्या होगा, log ऑफ x होगा, जस्ट उसका उल्टा, इनवर्स ऑफ इट, जस्ट इसका उल्टा। ठीक है, तो एक और फॉर्मूला बन गया हमारा। दूसरा फॉर्मूला क्या बन गया कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x, या बोल सकते हो कि y इज इक्वल टू जब 1 अपॉन x होगा या x टू द पावर माइनस 1 होगा तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx हो जाएगा log ऑफ x के बराबर। ठीक, देखो क्यों, क्योंकि उसका जस्ट उल्टा डिफरेंशिएशन में होता था, log ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इज इक्वल टू log x, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ऐसी ही और भी फॉर्मूले हैं, मगर मैंने आज आपको एक बेसिक फॉर्मूला बताया है। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होता है, बेसिकली यही वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होता है फिजिक्स में, और थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का होता है, जो पिछली बार याद रखे थे, उल्टा होगा वो भी, है ना, साइन का कॉस माइनस साइन ऐसे लग जाएगा, ऐसा वाला होगा, मगर उसको आज नहीं, अगली बार करेंगे। आज के लिए इतना ही, आज के नोट्स भी दूंगा मैं। आज हमने 2 चीज पढ़ा, एक्चुअली 3 चीज पढ़ा। पहला था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और तीसरा था बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन। आज के वीडियो को जरूर बार बार देखें समझने के लिए, और आज के नोट्स को आप PDF से चेक कर लें। आज के लिए इतना ही, हैव अ नाइस डे।